कर्ण की प्रेरक गाथा जो आपके मन को छू लेगी। महाभारत की कहानी तो सबने सुनी है, जिसमें योद्धा भी एक से बढ़कर एक थे। पर एक योद्धा ऐसा था जिसकी पूरी जिंदगी अन्याय, संघर्ष और दुख की कहानी बनकर रह गई। एक ऐसा दानवीर जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं, लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा ही गलत समझा और गलत पक्ष में खड़ा किया। आखिर ऐसा क्या था कर्ण में जो हजारों साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है? आइए आज उसी कर्ण की कहानी को महसूस करते हैं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू होती है रानी कुंती के एक वरदान से, जिसके तेज से सूर्यदेव का अंश एक बेटे के रूप में जन्म लेता है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही एक दिव्य कवच था और कानों में सोने के कुंडल थे। लेकिन बिन ब्याही मां कुंती समाज के डर से अपने ही कलेजे के टुकड़े को गंगा में बहा देती हैं। किस्मत का खेल देखिए, जो राजकुमार बनने के लिए पैदा हुआ था वो एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उसे पाला पोसा और नाम दिया राधे। दुनिया के लिए वो सूत पुत्र कर्ण बन गया और यही पहचान, सूत पुत्र होना, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन गई, जो कदम कदम पर उसे सम्मान से दूर करती रही। ज्ञान की भूख कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गई, पर वहां भी उसे सूत पुत्र कहकर दरवाजा दिखा दिया गया। लेकिन कर्ण रुकने वाला नहीं था। उसने ब्राह्मण का भेष बनाया और पहुंच गया भगवान परशुराम के पास, जो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। परशुराम उसकी लगन से इतने खुश हुए कि उसे अपना सबसे काबिल शिष्य मान लिया और ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान दे दिया। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू कर दिया। गुरु की नींद न टूटे इसलिए कर्ण दर्द सहता रहा, हिला तक नहीं। जब खून की धार से गुरु की नींद खुली तो वो समझ गए कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण की नहीं हो सकती। सच जानते ही परशुराम गुस्से में आ गए और श्राप दे दिया, जिस विद्या के लिए तुमने मुझसे छल किया वही विद्या तुम तब भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये वो श्राप था जिसने कुरुक्षेत्र में कर्ण की हार की कहानी पहले ही लिख दी थी। जिस कर्ण को दुनिया ने सिर्फ दुत्कारा, उसे पहली बार किसी ने गले लगाया, माइनस वो था दुर्योधन। जब भरी सभा में कर्ण को उसकी जाति के कारण अर्जुन से मुकाबला करने से रोका गया तो दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बना दिया। उस एक दिन मिले सम्मान ने कर्ण को दुर्योधन की दोस्ती का कर्जदार बना दिया। पर सवाल यह है कि ये दोस्ती कर्ण के लिए वरदान थी या एक ऐसा जाल जिसने उसे सम्मान तो दिया लेकिन हमेशा के लिए अधर्म के रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। कर्ण की असली पहचान उसकी वीरता से भी ज्यादा उसकी दानवीरता थी। कहते हैं उसके दरवाजे से कोई मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो महाभारत युद्ध से ठीक पहले हुआ, जब खुद देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर उसके पास आए। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, अर्जुन उसे हरा नहीं सकता। उन्होंने कर्ण से वही कवच कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानता था कि वो अपनी मौत को दान में दे रहा है, पर उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपने शरीर का हिस्सा काटकर दान कर दिया। कई लोक कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धरा और उससे कुछ सोना मांगा। उस हालत में भी कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़ा और उन्हें दे दिया। कहते हैं ये देखकर खुद कृष्ण भी भावुक हो गए थे। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध कर्ण की जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी थी। युद्ध से ठीक पहले उसकी मां कुंती ने उसे उसके जन्म का सच बताया और पांडवों के साथ आने को कहा। खुद भगवान कृष्ण ने उसे हस्तिनापुर का राजा बनाने का प्रस्ताव दिया। सोचिए, जिस सम्मान के लिए वो जिंदगी भर तरसा वो अब उसके कदमों में था। लेकिन कर्ण ने अपने दोस्त दुर्योधन को धोखा देने से साफ मना कर दिया। उसने अपनी मां कुंती को वचन दिया कि उनके 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे। युद्ध में या तो वो बचेगा या अर्जुन, लेकिन वो किसी और पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध के 17वें दिन जब एक ब्राह्मण के श्राप के कारण उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और परशुराम के श्राप की वजह से वो अपनी दिव्यास्त्र विद्या भूल गया, उसी निहत्थी हालत में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। कर्ण ने भले ही अधर्म का साथ दिया, पर दोस्ती का धर्म उसने मरते दम तक निभाया। कर्ण की जिंदगी को देखें तो लगता है कि ये सिर्फ अन्याय और धोखे की कहानी है, पर असल में ये कहानी है हिम्मत की, अटूट दोस्ती की और उस दान की जिसकी कोई मिसाल नहीं। कर्ण वो हीरो था जिसे हालात ने विलन बना दिया। वो युद्ध तो हार गया, पर उसकी हार में भी एक ऐसी जीत थी जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। शायद कर्ण की कहानी हमें यही सिखाती है कि आप सही हो या गलत, ये दुनिया तय करती है, पर आपकी महानता इस बात से तय होती है कि आप अपने वादों और अपनी दोस्ती के कितने पक्के हैं। तो ये थी कर्ण की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या कर्ण सच में एक महान योद्धा था या महाभारत का असली हीरो कोई और है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय दानवीर कर्ण जरूर लिखिएगा।